ओम गुरुवे नमः। सजगुरदार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जोगीनाथों की कहते हुए समझेंगे आमर खुसरो की शायरी में से लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, लाली वेखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो आमर खुसरो अपने निजामुद्दीन औलिया जी को कहते हैं लाली मेरे लाल की, अपने मुर्शिद सरकार अपने सतगुरु को कहते हैं कि लाली मेरे लाल की। ये लाल रंग सुहाग का होता है, खुशी का होता है। जब इस रूप को अल्लाह या हीर को रांझा या आत्मा को गुरु पिता परमात्मा मिल जाता है, एकदम प्यारा मुर्शद, तो अब वो जन्म मरण उसका कट जाता है, 84 लाख योनियों से वो निकल जाता है बाहर, और उसको सच्चिदानंद का जो खजाना आत्मा ने खो दी है, माया के प्रभाव के कारण खुद की पहचान खो दी है, और संसार में ही वो व्यक्ति वस्तुओं से अटैच होके वहीं सुख शांति प्रेम आनंद ढूंढने लगता है। तो उसकी सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाती है और 84 लाख में ऐसे ही वो घूमता रहता है। आमर खुसरो के पिता पहले निजामुद्दीन औलिया के पास जाते थे, और वो शराब से पहले आमर खुसरो जी बंधे हुए थे। उनको छोड़ने, उनका बयान सुनने, अल्लाह का जिक्र सुनने उनके पिता वहाँ जाया करते थे। आमर खुसरो उनको छोड़ने एक दिन गए थे रोज़ा शरीफ के दरगाह पे। तो कहते हैं लाली मेरे लाल की, तो बाहर सुन के उनका बयान मतलब प्रवचन कीर्तन सत्संग सुनने लगे। तो अब वो कुरान शरीफ की आयतें सुनते ये सब जानते थे, लेकिन अल्लाह की रहमत से और उसकी जो गहराई है उसको समझने में, कुरान शरीफ में जब बाकी पवित्र ग्रंथों पंथों में जो ज्ञान है उसको समझने में, उसको रट्टा ज्ञान कोटा ज्ञान कलमे कलाम सूरतों का ऊपर से तो हो गया था हमको याद, लेकिन डूंगाई तक नहीं पहुँचे थे, गहराई तक नहीं पहुँचे थे। जैसे समंदर के ऊपर लहरें होती हैं, अंदर शंख सिप्पियाँ सब कुछ होते हैं, कई रतन होते हैं, तो ऐसे ही उनका मन शांत नहीं था। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद भी, शरा में नमाज अदा करने के बाद भी, और जो जितनी भी हदीस है, कायदे कानून है, शरा के वजू करो गुस्ल करो, तब भी उनको जो चाहिए था उनको प्राप्त नहीं हुआ था। तो बाहर सुन के वो बयान सुनने लगे। निजामुद्दीन औलिया वो वली थे, वलियों को अल्लाह ताला खुदा ने अपने सारे इल्म से नवाजा होता है, उन्हीं का ही रूप है वो। तो अल्लाह ताला कहता है मेरे वली में मैं ही हूँ, उसकी आंख से मैं देखता हूँ, उसकी जुबान से मैं बोलता हूँ, उसके कान से मैं सुनता हूँ, तो उसके अंदर वो मेरा ही रूप है जब वो मैं ही हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ताला कहता है मेरे रसूल से मोहब्बत कर अगर तूने मुझसे कुछ पाना है तो। ऐसे ही निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर चिश्ती के बनाए हुए हैं, उनसे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उनसे उनकी बैत हुई, फैज़ प्राप्त किया, इल्म प्राप्त किया, इतने बड़े वो पीर बने, वली बने। उन निजामुद्दीन औलिया के बयान पे, प्रवचन कीर्तन सत्संग पे जब उन्होंने सुना, उसमें रूहानी बातें थी, रूहानी आनंद सुख शांति प्रेम था, उसकी तरफ अब उनके संस्कार ऐसे उदय हुए। वो टाइम आया तो उनके अंदर वो बातें सारी चोट कर गई, और जो कन्फ्यूजन उनके दिमाग में चलती थी उनका सबका सवालों का जवाब उनके प्रवचन से, उनके बयान से उनको मिला। अब वो बाहर पिताजी को छोड़ने गए थे, लेकिन जैसे उन्होंने सुना अंदर आए, फिर अंदर आए, बैठे तो बस उन्हीं के ही बन गए। तो कहते लाली मेरे लाल की। अब ये लाली लाल रंग की, लाली मतलब उनके ज्ञान की, प्रवचनों की,
उनके इल्म की, उनके जो भगवान ने, अल्लाह ताला खुदा ने संतों ब्रह्म ज्ञानियों को जो अपना रूप सच्चिदानंद दौलत से नवाजा हुआ है, सुकून, शांति, प्रेम, आनंद की, ज्ञान की, करुणा की, दया की, मोहब्बत की, इश्क की, तो वो कहते हैं कि लाली मेरे लाल की, लाल मतलब मुर्शद, और लाल रंग मतलब कि जन्म मरण का कट जाना और आत्मा को उसके रूहानी सच्चिदानंद स्वरूप खजानों का मिल जाना, शांति, सुकून, इश्क, हकीकी, प्रेम, ये सारा कुछ उनकी रूह को, पीर को, निजामुद्दीन औलिया से ही प्राप्त हुआ। तो कहते हैं लाली मेरे लाल की, एक तो जन्म मरण का चक्कर खत्म हो गया। कुरान शरीफ के हिसाब से वो क़यामत का दिन माना जाता है कि क़यामत के दिन पैगंबर जिसकी दुआ करेंगे, उसके कहने पे होंगे, जो हुक्म में होंगे, उनके तरीके पे चलेंगे, वो जन्नत चले जाएंगे और बाकी जहन्नम में चले जाएंगे। वो पुनर्जन्म को नहीं मानते, पर फिर अगर नहीं मानो तो अल्लाह ताला ने किसी को बंदर, सूअर, हाथी ये अलग अलग क्यों बनाया? वो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दयालु कृपालु है, सबको ही मनुष्य नर नारी बना देता, हर कामिले मुर्शद से मिला देता। पर वो इस बात को इस तरह नहीं ऐसे मानते हैं कि क़यामत के दिन जिसकी पैगंबर, अल्लाह का पैगाम लेने वाले, उनकी गवाही कर देंगे, मतलब गुरु, पीर, साधु, संत लोग, अवतारी लोग, इनको इन्होंने तरीकत, मार्फत, हकीकत, गुरु बना के सही ज्ञान दिया, रूहानी ज्ञान दिया, तो उनको जन्नत खाना, काबा कह लो, जन्नत कह लो, सचखंड कह लो, स्वर्ग कह लो, उधर भेज दिया जाएगा और बाकियों को जहन्नम, नरक में डाल दिया जाएगा। और फिर बताया गया नरक में ये सजाएं हैं, जन्नत में ये सुख है। तो ऐसे ही अब जिसका भी जवान बेटा मर गया, उसकी जिंदगी यहाँ पे नरक ही है, जिसका बिजनेस डूब गया, जिसको कैंसर हो गया, ऐसी बीमारी, तो स्वर्ग नरक यही पे होते अमल होने नहीं। ऊपर भी बंदा जहन्नम, जन्नत में उसकी सजा जब फल को भोगता है, फिर नीचे आके उसको वो अपने प्रारब्ध के हिसाब से सुख दुख, स्वर्ग नरक भोगना पड़ता है। तो इन्हीं बातों को उधर इस तरह से घुमा के लिखा हुआ है कि वो जहन्नम में रहेंगे, मतलब 84 लाख दुनिया में भटकते रहेंगे। हम इस तरह से कह देते हैं तुम्हें गोरख धंधा हो, कवालियों में इस तरह से कह देते हैं आवागमन भव सागर। तो जब पूर्ण गुरु कामिल मुर्शिद होगा तब तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। जब तुम कहोगे कि कुरान तो मानता ही नहीं है पूर्ण जन्म को, पर वो क़यामत का दिन, जन्नत, जहन्नम, इसको तो मानता है। तो ये बातें फिर तभी क्लियर होती है जब कामिल मुर्शिद हमें मिले। तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, वो कहते हैं मेरे ऐसे मुर्शिद है, दया, करुणा, कृपा, ज्ञान, प्रेम के भंडार है। जहाँ भी मैं देखूं उनमें इतनी निम्रता, इतनी करुणा, इतना ज्ञान, इतना रूप, सब चीजें उनके पास अनंत बेअंत है। तो लाली मेरे लाल की, लाल रंग से ये खुशी का रंग है और आत्मा को परमात्मा का मिलन हो गया। अब उसका जन्म मरण कट गया, आदि देवी का आध्यात्मिक आध्यात्मिक ये सारे दुख कट गए। लाली मेरे लाल की चित देखूं तित लाल, तो मैं अपने मुर्शिद को, वो इतना गुणों का भंडार है, करुणा का, दया का, रूप का, भक्ति का, शक्ति का, तो ये इतने उसमें गुण है। जित देखूं कोई भी बात देख लूं तो कमाल है उनकी। और लाली मेरे लाल मतलब मुर्शिद, और लाल रंग भी बता दी। लाली देखने मैं गई और मैं उनको देखने गई थी, सुनने गई, उनके पास बैठी, तो मैं भी हो गई लाल। मुझे भी उनका रंग चढ़ गया क्योंकि वो रंग सच्चा था, आत्मा का था, रूहानी का था। पहले मैं काम क्रोध लोभ अहंकार, जब खुद को शरीर जानती थी, अपनी पहचान खो चुकी थी और संसार में ही तम रज सत ये त्रिगुणात्मक माया के व्यक्ति वस्तुओं में ही अपना आनंद ढूंढती थी और मिला नहीं। अनंत जन्म में बढ़ गई, अनंत जन्म, शादी, बच्चे, सब कुछ करके देखा, तब भी बात नहीं बनी। तो जब मैंने रूहानी ज्ञान, तत्व ज्ञान सुना, एक आलम से, मतलब
कामिल मुर्शद से इल्म प्राप्त किया, मतलब ज्ञान, और उस पर अमल किया, उनकी शनाख्ती की, उसको उस पर चिंतन करके मनन किया अपने जीवन में, प्रैक्टिकली उस धारण को, उस ज्ञान को धारण किया, तो मेरा जीवन बदल गया, मेरी सोच बदल गई, मेरी जिंदगी बदल गई। मैं सुख शांति प्रेम आनंद सुकून से भरने लगा, उसके नाम की इश्क से भरने लगा, उसके इश्क की मस्ती से, दारू से, इश्क की शराब से भरने लगा। तो कई कई सूफियाना में शराब शब्द आता है, तो ये नाम की जो नशा है उसको कहा जाता है, वो वाली शराब नहीं जो बाजार में मिलती है। तो कह रहे लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली वेखन के मैं तो शराब में बंधा हुआ था, कर्म कांड में जिसको हम कह देते हैं, और सहज से अनपल्ला कोई गुरबाणी कहते हैं, एक न चले ना जब पढ़ पढ़ इलम तक होतियां, ज्ञान न पाए कोई ढाई अखर पढ़ प्रेम के पढ़े पंडित होए, आजी लोग मकेनु जांदे आशिक तक तकदारे, जिस वल यार उसे वल काबा पढ़ किताबां चारे, चारे किताबां इंजील जबूर तौरेत कुरान शरीफ, ये 4 किताबें मानी जाती हैं, कुछ इधर 4 वेद मान देते हैं। तो भले 4 किताबों का जो ज्ञान है या तत्व ज्ञान है, जो उसमें रूहानी इल्म छुपा है, वो मुझे वली ने, आलम ने, मेरे मुर्शद प्यारे ने, प्रीतम ने मुझे समझा दिया। तो अपनी बुद्धि से तो मुझे तो एक अक्षर भी समझ में नहीं आता, तो अपनी बुद्धि, मन बुद्धि इंद्रियां, ये तो संसार का ही ज्ञान पाने में असमर्थ है, परिवार का ज्ञान पाने में असमर्थ है। तो भगवान तो अगम अगोचर अल्लाह अलग है, उसको क्या ये समझेगी और पाएगी। लेकिन कामिल मुर्शद ने मुझे उन 4 किताबों का ज्ञान ऐसे ही निचोड़ समझा दिया, बता दिया। तो लाली मेरे लाल की जित देखूं के कलाल, लाली देखने के देखूं, मैं भी जरा अंदर जाके दरगाह पे इनको क्या ये सिखाते हैं, क्या ये बोलते हैं। और ऐसा मैं अंदर गया, अमर खुसरो कहते हैं निज़ामुद्दीन औलिया के पास, बाँ पकड़ रंग दीनी मुझे नैना मिलाई के प्रेम पढ़ी का मदवा पिलाई के। तो उन्होंने शॉर्टकट जैसे वकील, उसने कितनी रातें खाली की, किताबें रखी, और हम उसको हायर करते हैं, वो सारी नॉलेज उसकी वो हमें बताता रहता है, सिखाता रहता है। हम चाहे कोरा अनपढ़ है, केस लड़ लेते हैं, डॉक्टर से अपनी बुद्धि को जोड़ देते हैं, 2 गोली सुबह शाम खाओ तो हम ठीक हो जाते हैं, बीमार हैं। टीचर से जोड़ देते हैं तो हमें इंग्लिश, पंजाबी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, ये ऐसे ही मैंने अपने नफ्स को उनके पास जाके ये सूरत बकर, ये ज़्यादा मैं करता है, और ये गंदा है अनंत जन्म के पापों के कारण, अमल उत्थे अमलों दे होने ने, अमलों के कारण। ऐसा उनका रूहानी ज्ञान सुना, सच्चा ज्ञान सुना, इश्क की और इश्क मजाजी में फ़र्क समझा। आज तक मैं इश्क मजाजी की दुनिया में ही घूमता जा रहा था, और अब मैंने इश्क हकीकी को समझा, रूहानी इश्क को समझा, जिक्र को समझा, बयान को समझा, उनसे फैज़ प्राप्त किया, इल्म प्राप्त किया। अब मेरे पास सुख शांति प्रेम आनंद सुकून जो आत्मा के खजाने हैं वो मुझे मिलने लगी। लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल, क्योंकि उनकी हर चीज बेअंत थी। अब वो बेअंत थी, उनका इश्क बढ़ने वाला था, उनसे इश्क हुआ तो बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। तो इसलिए संसार में जितना भी इश्क होता है वो इश्क मजाजी होता है, होने के बाद कम होता है, फिर और कम होता है, फिर और कम होता है, फिर उलट हो जाता है, कई बार दुश्मनी हो जाती है। लेकिन अल्लाह खुदा का, वलियों पैगंबर वालियों का इश्क ये बढ़ता रहता है। तो इसलिए लाली देखकर मैं गई, मैं भी हो गई लाल, जब मैं अल्लाह से बड़ी, अल्लाह अकबर जो परिपूर्ण है और सबसे बड़ा है,
उसका प्यार भी सबसे बड़ा होगा, उसकी करुणा भी सबसे बड़ी होगी, उसकी दया भी सबसे बड़ी होगी, उसका प्रेम भी सबसे बड़ा होगा। तो उसकी हर चीज़ ही कमाल है, लाल है, माया से परे है। तो जैसे जैसे उनसे मेरी शरणागति होती गई, मैं उनको समझती गई, अपनी मन बुद्धि नफ्स को मेरा पाक होता गया, तन मन धन से सेवा करके खिदमत, उसको कहते हैं पीरो पीरो, खिदमत खलक मतलब संगत की सेवा करो, उसके बंदों की सेवा करो। तो जैसे जैसे मैं सेवा तन मन धन से करने लगी, प्रवचन सुनती रही, जिक्र बयान सुनते रही, तो अंदर मेरा ये जो नफ्स है, बर्तन है, अनंत जन्म से गंदा पड़ा था पापों से और उन संसारियों से, ये उनकी मोहब्बत से, प्रेम से, करीबी से, प्यार से, उनके बयान से, उनके तरीक़त मार्फत हकीकत से, पीरी मुरीदी से, गुरु शिष्य संबंध से मैं भी लाल होने लगी, मुझे भी रंग चढ़ने लगा। और ऐसा रंग चढ़ा क्योंकि वो बेअंत अनंत असीम था, उसकी कोई सीमा नहीं थी। संसार में एक से एक बड़ी चीज़ है, एक पालोगे फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, किसी का पैसा है, सोना है, कीरे है, 100 लीटर है, आगे आगे किसी का नैनो गाड़ी है, फिर ऑल्टो है, फिर उससे आगे सेंट्रो है, उसके आगे है, करते करते ऑडी, रेंज रोवर। अपना जब आगे वो सुख मिल जाता है, आगे वाले के पीछे हम चल जाते हैं, उसका आनंद गवा देते हैं और पीछे वाले को देख के अहंकार करते हैं। पर वो अनंत है, वो अल्लाह है, अल्लाह अकबर है, उसका कोई वाहदु ला शरीक लाहू, उसका कोई शारीक नहीं, उसके कोई बराबर नहीं, तो बड़ा क्या होगा। तो ऐसे अल्लाह खुदा की रमज जब मैंने समझी और वली के रूप में वो मुझे मिले, निज़ामुद्दीन औलिया के चिश्ती घराने से जब मैं मुरीद हुआ, तो तब मुझे सब कुछ जो चाहिए था, जो कुरान की तिलावत करके भी, आयतें सुनते पढ़ के भी, याद करके भी शांति जो नहीं मिली, सुकून जो नहीं मिला, नूर हजूर जो चाहिए था वो मुझे उनके पास में मिल गया। तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली वेखन मैं गई। वैसे ही की थी पहले तो परखने, जब ऐसे देखूं थोड़े दिन रह के अंदर जाके क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं, तो लाली वेखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। मैं मायाधीन एक आत्मा थी, माया गंडर थी, काम क्रोध लोभ से युक्त सी, बढ़ता हुआ था, बढ़ती हुई थी। तो उनके रूहानी प्यार से, ज्ञान से मैं भी उनकी तरह बनने लगी। मुझे भी ये लाल रंग, रूहानी रंग, प्रेम का रंग, इश्क का रंग, सेवा का रंग, ये सब चढ़ने लगा और मेरा जीवन सफल हो गया रामदास की तरफ से।